आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख भी देगी। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा, तथागत, मनुष्य गरीबी के कारण बेहद लाचार हो जाता है, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। सुनो और समझो। मोर और मोरनी की इस कहानी में जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर के पास एक विशाल पीपल का वृक्ष था जिस पर मोर और मोरनी का एक जोड़ा रहता था। यह ब्राह्मण अत्यंत सीधा साधा और सच्चा इंसान था, लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन बहुत कठिन था। वह अपने परिवार की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाता था। बावजूद इसके वह मोर और मोरनी का बहुत ख्याल रखता था, उन्हें भोजन और पानी देता था। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, पियाजी, ये ब्राह्मण कितना अच्छा है, लेकिन अपनी सीधाई के कारण इसने आत्मविश्वास खो दिया है। इस गरीबी से इसका जीवन कठिन हो गया है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मोर ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने योजना बनाई। अगले दिन वे ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम राजा के पास जाओ और कहो कि जो समस्या कोई हल नहीं कर सकता उसे तुम हल करोगे। राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राओं का वेतन मांगो। ब्राह्मण ने हिचकते हुए कहा, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? लेकिन मोर और मोरनी के कहने पर वह राजा के दरबार में गया और वही कहा जो उन्हें समझाया गया था। राजा ने ब्राह्मण को देखा और सोचा कि इसमें जरूर कुछ खास बात है। मंत्री के आग्रह पर राजा ने ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का निर्णय लिया। हर दिन ब्राह्मण 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर आता और अपनी पत्नी को देता। अब उनके जीवन में खुशहाली आ गई थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मोर और मोरनी को भी उन स्वर्ण मुद्राओं का हिस्सा दिया जिसे वे परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। उन्होंने गरीबों की मदद की, बच्चों के लिए पाठशाला खोली और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की। लेकिन दरबार में कुछ लोग ब्राह्मण से जलने लगे। वे सोचते कि बिना किसी काम के यह ब्राह्मण रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं कैसे पा रहा है। फिर एक दिन राजा की परीक्षा का समय आ गया। एक दूसरे देश का दूत आया और उसने राजा को चुनौती दी। उसने 3 मूर्तियों को दिखाया और पूछा कि इनमें से श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। राजा और उसके दरबारी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तब मंत्री ने उस ब्राह्मण को बुलाया जिसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जा रही थी। ब्राह्मण ने मूर्तियों को देखा और कुछ समझ नहीं आया। उसने राजा से समय मांगा और घर जाकर मोर और मोरनी से सलाह ली। मोर ने उसे बताया कि एक पतला सा तार मूर्तियों के कान में डालो और देखो कि वह कहां से निकलता है। ब्राह्मण ने वही किया और पाया कि पहली मूर्ति में तार दूसरे कान से बाहर निकला, दूसरी में तार मुंह से बाहर निकला, लेकिन तीसरी मूर्ति में तार कहीं नहीं निकला। मोर ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति सबकी सुनता है और उसे अपने अंदर रखता है वही बुद्धिमान होता है। ब्राह्मण ने यह उत्तर राजा को दिया, जिससे सभी प्रसन्न हुए और राजा ने आधा राज्य जीत लिया। दूत ने दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसा व्यक्ति कौन है जो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जो जीवित से जीवित रहता है? ब्राह्मण ने फिर मोर और मोरनी से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि इसका उत्तर एक तो पंडित है जो मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध तक की दक्षिणा लेकर जीविका चलाता है, और दूसरा वैद्य जो बीमार लोगों को जीवित रखकर अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर राजा को दिया और सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम इन प्रश्नों का उत्तर कैसे जानते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह सब मोर और मोरनी की कृपा है। राजा ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला। मोर और मोरनी ने उत्तर दिया, यह ज्ञान हमने ब्राह्मण से ही पाया है। जब वह शास्त्रों का अध्ययन करता था उसी से हमने सीखा है। राजा ने मोर और मोरनी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उनसे पूछा कि वे क्या मांगना चाहते हैं। मोर ने कहा, हम चाहते हैं कि इस राज्य में सभी जीव जंतु सुखी रहें और कोई भी भूख या प्यास से न मरे। मोरनी ने कहा, मैं चाहती हूं कि इस राज्य में बेटियां भी बेटों की तरह शिक्षा प्राप्त करें। जब नारी शिक्षित होती है तो उसकी संतान भी शिक्षित होती है। राजा ने उनकी बात मान ली और राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ावा दिया। यही संदेश हमें भी समझना चाहिए। विद्या और दया के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंस्पायरिंग हब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।